आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान। एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता राम जन्म जग मंगल हेतु जीवन दर्शन रेडियो उड़ान के समस्त श्रोताओं का हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। स्थिर चित्त, शुद्ध स्वरूप, सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक आपके समक्ष उपस्थित हुआ है आपका अपना हम सफर। स्वीकार कीजिए आपके अपने हम सफर कमल का अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से विगत दिवस हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से इस मंच से हम सब ने मिलकर बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इस पर अपने साथी के विचारों का श्रवण किया। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से आज की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी वर्तमान में चल रही भगवत चर्चा में राम जन्म जग मंगल हेतु पर अपने भाव और विचारों को इस मंच से साझा करेंगे। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए अब हम सब मिलकर माता पिता, सतगुरु, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति गुरु आराध्य के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन, शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षोल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते इस भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। सीता के राम, राधा के श्याम, मीरा के गिरधर नागर, सूर के घनश्याम। सीता के राम, राधा के श्याम, मीरा के गिरधर नागर, सूर के घनश्याम। सीता के राम, राधा के श्याम। महलों का सुख छोड़ सिया ने राम का साथ निभाया। लक्ष्मी ने धर रूप सिया का जग का पाप मिटाया। महलों का सुख छोड़ सिया ने राम का साथ निभाया। लक्ष्मी ने धर रूप सिया का जग का पाप मिटाया। बना दिया था इस धरती को राम भक्ति का धाम। सीता के राम, राधा के श्याम, मीरा के गिरधर नागर, सूर के घनश्याम। सीता के राम, राधा के श्याम।
राधा ने श्री श्याम सुंदर संग ऐसा रास रचाया, तीन लोक में श्याम और राधा का रूप समाया। राधा ने श्री श्याम सुंदर संग ऐसा रास रचाया, तीन लोक में श्याम और राधा का रूप समाया। कोटि कोटि भक्तों के मुख पर राधे श्याम का नाम, सीता के राम राधा के श्याम, मीरा के गिरधर नागर सुर के घनश्याम, सीता के राम राधा के श्याम। मीरा ने महलों की झूठी महिमा को ठुकराया, तोड़ जगत के बंधन अपने गिरधर को अपनाया। मीरा ने महलों की झूठी महिमा को ठुकराया, तोड़ जगत के बंधन अपने गिरधर को अपनाया। प्रेम दीवानी मीरा को करते हैं भक्त प्रणाम, सीता के राम राधा के श्याम, मीरा के गिरधर नागर सुर के घनश्याम, सीता के राम राधा के श्याम। सीता राधा और मीरा के सबसे प्यारे स्वामी, सबसे प्यारे सबके न्यारे स्वामी अंतर्यामी। सीता राधा और मीरा के सबसे न्यारे स्वामी, सबके न्यारे सबके प्यारे स्वामी अंतर्यामी। सदा बनाया करते प्रभु जी सबके बिगड़े काम, सीता के राम राधा के श्याम, मीरा के गिरधर नागर सुर के घनश्याम, सीता के राम राधा के श्याम, मीरा के गिरधर नागर सुर के घनश्याम, सीता के राम राधा के श्याम। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सभी का हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। अब आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपने साथी सेवानिवृत्त महाप्रबंधक प्रशासन जय बबीता बोर्ड उत्तर प्रदेश से कृष्ण कांत तिवारी जी को कि वे आज आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से वर्तमान में चल रही भगवत चर्चा में राम जन्म जग मंगल हेतु पर अपने भाव विचारों को इस मंच पर साझा करें। इस मंच पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं अपने विद्वान साथी कृष्ण कांत तिवारी जी का और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे आज के विषय पर अपने भाव और विचारों को साझा करें। परम पूज्य श्रद्धेय सदगुरुदेव को समर्पित श्रद्धा सुमन। भगवत चरण कमलानुरागी सज्जनों, भक्तिमती माताएं बहनें, आप सभी को हृदय से आभार और सादर प्रणाम। भगवत चर्चा के क्रम में आज हम राम जन्म जग मंगल हेतु विषय पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करें। जैसा कि पिछले सत्र में मैंने आप सबसे निवेदन किया था कि जगत के कल्याण के लिए जब भगवान का अवतरण हुआ, भगवान चतुर्भुज रूप में माता कौशल्या के कक्ष में प्रकट हुए, तो भगवान का दर्शन कर उनकी कैसी मनोदशा हुई उस पर चर्चा करेंगे। पिछले प्रसंग के कुछ अंश को प्रणाम करते हुए आज की यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो आइए हम सब भी अपने आप को उस कालखंड में माता के उस कक्ष में बैठा हुआ अनुभव करें और भगवान का दर्शन करें।
भगति सहित मुनि आहुति गिने, प्रकटे अग्नि चरु कर लेने। अग्निदेव प्रकट हुए कवि का प्रसाद लेकर। अब यह भी बड़ा अद्भुत संकेत है। अग्निदेव जब प्रकट हुए तो महाराज श्री दशरथ ने कहा कि मेरे मनोरथ के कारण आप प्रकट होकर दर्शन दे रहे हैं। अग्निदेव ने कहा, राजन भूल मत करो, लाभ तो तुम्हें होगा पर तुम्हारे कारण नहीं, तुम्हारे कारण नहीं आए हैं। तो कारण कौन? कहा, जो वशिष्ठ निज हृदय विचार। संकल्प सद्गुरु का, संकल्प सद्गुरु का होता है और कल्याण शिष्य का होता है। अब फिर से जन्म एक संत सुनाया करते थे, इसीलिए तो जनकपुर वाले अब तक विरोध करते हैं कि इनका जन्म तो फिर से ही हो जाता है। विचित्र प्रणाली है। जब संतान न हो तो गुरु जी के पास जाओ, गुरु जी जब करावें, अग्निदेव खीर का प्रसाद दें, माताएं पान करें, पुत्र का जन्म हो जाए। तो लक्ष्मण जी ने जब जनकपुर के सखियों के द्वारा यह व्यंग सुना तो श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारे यहाँ तो फिर भी माताओं से जन्म हुआ, आपके यहाँ तो इसकी आवश्यकता नहीं। जिसे संतान की आवश्यकता होती है वही फावड़ा ले टोकरी लेकर जाता है, जमीन खोद के निकाल लाता है। तो भाई फिर से भगवान का जन्म हुआ। लेकिन इसमें आध्यात्मिक आशय क्या है? देखिए, खीर में 3 चीजें मिली रहती है, दूध, शर्करा और चावल, और तीनों ही श्वेत है। दूध का रंग वैसे ही, चावल का रंग वैसे ही और शर्करा का रंग भी वैसे ही। तो दूध क्या? मानसकार कहते हैं, संत हंस गुण ग्रह्य पया परिहरि बारी विकार। हंस सारग्राही होता है, तो दूध हुआ सार और चावल हुआ असार। तो दूध माने ज्ञान, सार, लेकिन शुद्ध हो। शुद्ध माने जल न मिला, शुद्ध हो। तो दूध माने ज्ञान, शुद्ध ज्ञान निष्ठा। और ये चावल क्या है? बीज बोया फसल हुई, जैसे बीज बोए वैसे ही फसल हुई। ये कर्म का प्रतिनिधित्व करता है, धर्म का। तो ये श्वेत माने पवित्र कर्म, तो पवित्र ज्ञान निष्ठा बुद्ध के रूप में, पवित्र धर्म निष्ठा कर्म के, पवित्र कर्म निष्ठा चावल के रूप में। लेकिन एक बात है, कितना भी पवित्र ज्ञान हो और कितना भी पवित्र कर्म क्यों न हो, लेकिन भगवान की भक्ति के बिना जीवन में मिठास नहीं आती। चावल कितना ही पवित्र हो और दुग्ध कितना ही शुद्ध हो, पर खीर में जब तक शर्करा न गिरे तब तक खीर मीठी नहीं होती, मिठास नहीं होती। तो भगति मधुरता जाए, भगवान की भक्ति ही मधुरता है। तो शर्करा माने भगवान की भक्ति, तो भक्ति, ज्ञान और धर्म, इन तीनों, पवित्र ज्ञान निष्ठा, पवित्र धर्म निष्ठा, पवित्र भक्ति निष्ठा, अब ये तीनों एक साथ हो जाएं, तो एक साथ अगर शर्करा, चावल और दुग्ध को मिला दिए जाएं तो घोल होगा, खीर नहीं होगी। तो खीर कब होगी? जब अग्नि में तप परिपक्व हो। और यहाँ तो अग्नि देव ने प्रकट होकर ही यह खीर प्रदान की है। इसका आशय यह है कि पवित्र धर्म निष्ठा, भक्ति निष्ठा, ज्ञान निष्ठा, इन तीनों निष्ठाओं को जब कोई साधक तपस्या की अग्नि में तपाकर परिपक्व कर लेता है और ऐसे परिपक्व निष्ठाओं को जो पान करके अपने जीवन में उतारता है, उसके भीतर से ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। यह संकेत, यह कथा संकेत देती है। अब अग्निदेव ने निर्देश दिया, महाराज श्री दशरथ ने, जैसे अग्निदेव ने निर्देश दिया था वैसे ही वितरण किया। भगवान माताओं के गर्भ में आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अब तो आनंद ही आनंद। कुछ दिन बीते, सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, जेहि प्रभु प्रगट सुअवसर भयऊ। तो नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता।
नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। सरजू जी का जल निर्मल हो गया, आकाश निर्मल हो गया, शीतल मंद सुगंधित पवन का प्रवाह होने लगा। शब्द क्या बात, भगवान के प्रकट होने का अवसर आया तो श्री ब्रह्मा जी देवताओं के साथ पधारते हैं और स्तुति करते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में भगवान की गर्भ स्तुति की गई, इसी तरह यहाँ भी ब्रह्मा जी देवताओं के संग स्तुति करते हैं। सूर विरंचि मन हरसत न पुलक नयन बहनी, अस्तुति करत जोरी कर सावधान मति। तो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोदिज हितकारी जय सुरारी, सिंधु सूता प्रिय कंता, पालन सुरधरनी अद्भुत करनी, मर्मन जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। ब्रह्मा जी अपने प्रथम मुख से अब दूसरे मुख से भगवान की स्तुति करते हैं कि जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जही लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निसी बाशर ध्यावै गुण गण गावै, जयति सत्य दानंदा। तीसरा मुख से भगवान की स्तुति करते हैं कि जेहि सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहायन दूजा, शोक करहूँ अघारी, चिंता हमारी जानिया भगति न पूजा, जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन, गंजन विपति भरूता, मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी, शरण सकल शूरजूता। चौथे और अंतिम मुख से भगवान की स्तुति करते हैं श्री ब्रह्मा जी। शारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा, जा कहूँ को नहीं जाना, जही दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवौ सो श्री भगवंता, भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमति नाथ पद कंजा, तो सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। अच्छा, अपने अपने धाम गए तो भगवान के प्रकट होने तक तो रुकते, दर्शन करके जाते, फिर आए काहे को थे? अरे भगवान तब प्रगटे जब ये गए निज निज धाम, तब जगत निवास प्रभु करते। एक भाव तो यह है कि भगवान ने ही देवताओं से कहा कि अगर आप लोग रहोगे तो हमें ये लोग बालक ही नहीं मानेंगे, हमारी महिमा भगवत रूप में प्रकट होगी और
हम नरलीला करने आए हैं, इसलिए आप लोग स्तुति कर लिए, अब आप जाओ। और दूसरा आशय यह है, ये देवता ब्रह्मांड में तो रहते ही हैं, जहां इनके धाम हैं, लेकिन पिंड में भी रहते हैं। इंद्रिय द्वार झरो खाना, बैठे सूरज हटा करिखान। आज देवता बड़े प्रसन्न हैं कि अभी तक तो हम मनुष्य के पंच भौतिक शरीर के अंगों पर रहते थे, पर आज स्वयं श्री सच्चिदानंद भगवान मनुष्य रूप में अवतार ले रहे हैं, तो हमें इनके अंगों पर रहने का अवसर मिले। नयन दिवाकर चंद्रमा मनसो जाता, ये चंद्रदेव मन के देवता हैं। तब मानो इन देवताओं ने प्रार्थना की। अग्निदेव बोले, प्रभु हम वाणी में आ जाए। वरुण देव ने कहा कि हम रचना में। सूर्य भगवान बोले हम नेत्रों में। चंद्रदेव ने कहा हम मन में, और श्री ब्रह्मा जी ने कहा हम बुद्धि में। इस तरह सबने प्रार्थना की, आज्ञा हो। तो भगवान ने कहा अच्छा आ जाओ। सूर्य समूह विनती करो। मानो भगवान के कमल कोमल कमनीय इस कलेवर में दिव्य वपुष अलौकिक शरीर में अपने अपने स्थानों पर सेवा का भाव लेकर विराजमान। तो जगन निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जग निवास भगवान का प्रकट्य हुआ, और जो प्रकट हुए तो स्तुति होने लगी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हरसित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। माता को भगवान का दर्शन हुआ। अच्छा, भगवान के दर्शन एक विशेषता है। मन दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो भगवान का दर्शन किया तो माता को भीतर ही दर्शन होने लगा। अब ये क्या कहती हैं? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद। मम उरसो वासी यह उपहासी, सुनत धीर मत धीर न रहे। अब एक ज्ञान हो गया, भीतर बाहर एक, आप ही भीतर आप ही बाहर। मैं तो हूं ही नहीं, मेरे तो होने का भ्रम है। अच्छा सही है, विचित्रता तो यह है कि जो नहीं है वो दिखता है। दिखत है सो है नहीं, और है सो दिखत नहीं। किवाड़ सबको दिखता है, किवाड़ सबको दिखते हैं, लकड़ी किसी को नहीं दिखती। अगर किवाड़ में लकड़ी है, किवाड़ में लकड़ी है तो लकड़ी को किवाड़ से अलग करें, और लकड़ी में किवाड़ है तो किवाड़ को लकड़ी से अलग करें। अलग हो नहीं, क्योंकि दो है ही नहीं। तो फिर किवाड़ है कि लकड़ी? कहा लकड़ी ही है, पर किवाड़ दिख रहा, लकड़ी दिख नहीं रही। अच्छा, इस तरह से बात कही गई, और हमें लगता है कि तीनों ने एक ही बात कही। जैसे एक ने कहा ये सब सामान देख रहे हो, कुर्सी मेज तख्त, हाँ ये सब लकड़ी का है। दूसरा बोला नहीं, सब में लकड़ी है। अब तीसरा बोला नहीं, सब लकड़ी है। अब एक कह रहा है सब लकड़ी का है, दूसरा कहता सब में लकड़ी है, तीसरा कहता सब लकड़ी है। तो लगता है कि सब अलग अलग बोल रहे हैं, पर अलग कोई नहीं बोल रहा, बल्कि अलग अलग ढंग से बोल रहे हैं, या अलग अलग जगह से बोल रहे हैं। ये दृष्टिकोण भिन्न भिन्न है, पर बात एक ही है। जो कह रहा है कि सब लकड़ी का है वह भी ठीक, सब में लकड़ी है वह भी ठीक। इसी तरह धर्मात्मा कहता है सब परमात्मा का है, तो भक्त कहता है नहीं सब में परमात्मा है। तो ज्ञानी कहता है सब परमात्मा है, सर्वम खल्विदं ब्रह्म। तो मुझे तो मेरे होने का भ्रम है, आप ही भीतर आप ही बाहर। अब ज्ञान हो गया, ज्ञान होने पर अपने होने का भाव ही नहीं रहा। अब उठ गया पर्दा द्वय का, धर्म यहाँ से देख ले। अब तेरी तस्वीर मैं हूँ, तू मेरी तस्वीर है, तू मेरी तस्वीर है। तुम्ही बाहर तुम्ही भीतर। उपजा जब ज्ञान, तो भगवान ने ज्ञान तो दिया, लेकिन
भगवान को तो करनी है लीला, और लीला तो भक्त के साथ ही होगी। अब अद्वैत में लीला कैसे हो? अद्वैत में तो अनुभव का आनंद है, तो यहाँ द्वैत की सृष्टि की। भक्ति के भाव का द्वैत भी बंधनीय है, और इसलिए भगवान ने ज्ञान होने पर ज्ञानी का चित्त अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि भगवान तो आत्मा रमाकर्षी है, और इसलिए कैसे खींचते हैं चित्त? कहा मुस्कुराकर, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, लखी जी ने लाल की मुस्कान। और श्री धाम वृंदावन में तो रसिक जन कहते ही हैं, तो भगवान के सौंदर्य का तो अमोघ आकर्षण है। कोटि कोटि कंदर्प दर्प दमनीय, ऐसा सुंदर सौंदर्य कि आचार्य श्री मधुसूदन सरस्वती जी जैसे महापुरुष भी कहते हैं कि मैं और श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं जानता, मैं और श्री कृष्ण के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानता। यह भक्त भगवान की एक मुस्कान काफी है। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, तो चरित बहुत विधि किन्न चहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे, रीते ज्ञानी न मुक्ति, ज्ञान का फल मोक्ष। तो यह कथा, यह भक्ति, यह प्रेम सुख प्रेम लहे। अब कौशल्या जी नहीं, माता पुली बोली सो मति दो, अब कोमति अब नहीं, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहूं तात यह रूपा। भगवान ने कहा मैं आ गया। माता कौशल्या बोली आपके आने की प्रसन्नता तो है, पर आपको जैसे आना चाहिए था वैसे नहीं आए। भगवान ने कहा कि कोई गड़बड़ी रह गई। माता ने कहा बालक के रूप में तो आए नहीं। अच्छा तो क्या करूं? माता ने कहा छोटे बालक बन जाओ। भगवान बालक बने, लेकिन भगवान तो शांतम शाश्वतम प्रमेय मनोगम। माता बोली अब थोड़ा रोई। भगवान ने कहा हम पर कौन सा संकट आया जो हम रोवे? माता बोली कि जन्म लेते ही बालक तो रोना चाहिए, यह शुभ होता है। भगवान ने कहा तो हम पे कौन सा संकट आया है, हम पे संकट क्या आया है जो हम रोवे? कौशल्या माता ने कहा कि अपने पर संकट आता है तो सभी रोते हैं, पर दूसरों पर संकट आवे, दूसरों पर संकट आए तो आंसू आपकी आंखों में। भक्तों ने रो रो कर आपको बुलाया, अब आप रो रो कर अपने भक्तों को बुलाइए। और कितना अद्भुत! भक्त के नेत्र में प्रेम के आंसू होते हैं तो भगवान आ जाते हैं, और भगवान के नेत्रों में करुणा के आंसू होते हैं तो भक्त भगवान तक पहुंच जाते हैं। सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी, सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी। अब भगवान ने रोने की ठान ली। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं भगवान रोए सुर भूपा, देवताओं के स्वामी, और भगवान रोए तो सुर, रुदन भी परम प्रिय है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी से किसी ने कहा यह संतों का भाव है कि भगवान रो रहे हैं तो क्या हम भी भगवान के सुर में सुर मिला करोगे? श्री तुलसीदास जी बोले अरे बाप रे, तुम्हें रोने से फुर्सत कहाँ से, तुम गाओ। ये तो भगवान ने तुम्हारा रोना अपने नेत्रों में स्वीकार कर दिया है, तो भगवान ने चलो तुम्हारा रोना, अब आज से हम रोएंगे, तुम गाओ। यह चरित्र जगावन, यह चरित्र जगावन, इस चरित्र को गाएं। कुछ लोगों ने कहा कि श्री तुलसीदास जी महाराज ये भगवान वही हैं जो ऊपर कहीं रहते? हाँ है तो वही, पर ये तो नीचे आ गए। इस समय इनकी जगह ऊपर कौन होगा? इनका आसन तो खाली होगा। तुलसीदास जी बोले अगर ऐसा हो तो कुछ लोगों ने कहा कि हम बस यही चाहते हैं कि मौका अच्छा है, पद
खाली है, हमें मिल जाए, एक बार मिला दो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी हंसने लगे। मिलेगा, मिल जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा? यह चरित जगा वही हरि पद पावही ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति। यह चरित जगा वही हरि पद पावही तेन परहि भव कूपा। यह चरित जगा वही हरि पद पावही तेन परहि भव कूपा। तो विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुजय अवतार निज इच्छा निरमित्य तनु माया गुण गोपाल। तो इस तरह जगत के कल्याण हेतु भगवान का अवतरण हुआ। तो इसी के साथ श्री सीताराम जी हमारे हृदय में विराजमान रहे, हमारा आपका हम सबका मन सत्संगी बने, इसी मंगल कामना के साथ भाव पुष्पांजलि भगवत चरण में अर्पित करते हुए चर्चा को विराम। हरि हरि। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। साथियों मित्रों, अभी हम सब इस मंच से अपने विद्वान साथी के श्रीमुख से आज के विषय राम जन्म जग मंगल हेतु पर उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण कर रहे थे। अब इस मंच से समय है अल्प विराम का। मिलते हैं अल्प विराम के बाद। तब तक आप और हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस भजन का और उसका आनंद लेते हैं। प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी। जाकी अंग अंग बास समानी। जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इस भजन में भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़े कि ना तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं, ना भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। तुम घन बन हम मोरा। तुम घन बन घन बन घन बन हम मोरा 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 मोरा। तुम घन बन हम मोरा। जैसे चितवत चंद्र चकोरा। जैसे चितवत चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी। जाकी अंग अंग बास समानी। जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी।
प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, तुम दीपक हम बाती, तुम दीपक हम बाती बाती, तुम दीपक हम बाती। जाकी ज्योत बरे दिन राती, जाकी ज्योत बरे दिन राती, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, तुम मोती हम धागा, तुम मोती 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 हम धागा, तुम मोती हम धागा। जैसे सोने ही मिलत सुहागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, तुम स्वामी हम दासा, तुम स्वामी तुम स्वामी तुम स्वामी हम दासा, तुम स्वामी हम दासा, तुम स्वामी हम दासा हम दासा, तुम स्वामी हम दासा, तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, गामा पानी तुम चंदन हम पानी, पानी तुम चंदन हम पानी। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन जीवन जीवन।
वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों, या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉगिन करें www.barrierbreak.com/eliinspect www.barrierbreak.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान। अरे, तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन, स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो, सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री, 78 मजेदार लेसन्स से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान, स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन। मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। यार, एग्जाम पास आ रहे हैं, पुराने पेपर देखे तो, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, सब धुंधले हैं। मेरी स्क्रीन रीडर भी नहीं पढ़ पा रही। अरे, तूने स्मार्ट ऑन का डॉक्यूमेंट वाला फीचर ट्राई नहीं किया? नहीं, वो क्या है? स्मार्ट ऑन एक ऐप है, बस अपना पेपर स्मार्ट ऑन के डॉक्यूमेंट फीचर में खोलो और वो सब साफ साफ पढ़कर सुनाता है। सच में? मतलब अब मैं खुद सुनकर पढ़ सकती हूँ? हाँ, ये हमारी तरह के लोगों के लिए ही बना है जो अच्छे से देख नहीं सकते। अब पढ़ाई आसान है। स्मार्ट ऑन, ये पढ़ता है, आप सीखते हैं। तो आज ही डाउनलोड करो स्मार्ट ऑन गूगल प्ले स्टोर से। कब तक रुकेंगे, कब तक डरेंगे? जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए भी सफर मुमकिन है। सपने रुकने के लिए नहीं होते, रास्ते सबके लिए होते हैं। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ बोलो, यस आई कैन ट्रैवल। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ आप अकेले नहीं चलेंगे। एक्सेसिबल जर्नीज, रियल फ्रीडम टू एक्सप्लोर। जानकारी के लिए कॉल करें 8527044355। नमस्ते, मिलिए मेघा रखीचा से। रखीचा फिनसर्व की फाउंडर और शक्ति, जिनका ये मानना है कि अक्सर लिमिटेशंस आंखों से नहीं सोच से बनते हैं, और इसी सोच की वजह से कई लोग, खासकर जो ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज से दूर रखा गया है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना। जहां प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है, वहीं एक्सेस सबसे कम दिया गया है। लेकिन अब नहीं, रखीचा फिनसर्व के साथ हम सिर्फ पॉलिसीज नहीं देते, हम देते हैं समझ, रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटी। हम इंश्योर करते हैं कि आपको मिले सही हेल्थ इंश्योरेंस, रिलायबल टर्म इंश्योरेंस और पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिना किसी बायस के, क्योंकि हम मानते हैं आपका हक किसी से कम नहीं। तो इंतजार क्यों? आज ही जुड़िए रखीचा फिनसर्व के साथ। कॉल और व्हाट्सएप ऑन 9711154808 to get insured.
याद रहे 9711154808। रखेजा फिनसर्व, फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर एवरीवन विदाउट बैरियर। क्या आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं? क्या आपके पास सिंगिंग का हुनर है? क्या आप एक ऐसे मंच की तलाश में हैं जो आपकी आवाज को पहचान दे? तो रेडियो उड़ान लेकर आ रहा है भारत का सबसे बड़ा म्यूजिक टैलेंट हंट शो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए। अगर आप 16 साल से ऊपर हैं और आप डिसेबल्ड हैं, तो आप इस सिंगिंग प्रतियोगिता का हिस्सा बन सकते हैं। उड़ान आइडल सिर्फ एक मंच नहीं, एक सपनों की उड़ान है, जिसमें पहला इनाम 75,000 रूपए, दूसरा इनाम 50,000 रूपए और तीसरा इनाम 25,000 रूपए के साथ कई और आकर्षक इनाम भी मिलेंगे। रजिस्टर करने की अंतिम तारीख है 10 मई 2026। तो देर किस बात की, आज ही रजिस्टर करें www.radioudan.com पर और दीजिए अपने सपनों को एक नई उड़ान। उड़ान आइडल सिंगिंग टैलेंट हंट के साथ। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अल्प विराम के बाद आप सबका हार्दिक अभिनंदन। अब आप सबकी गर्मा में उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपने साथी आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी को कि वे जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर अपने भाव और विचार इस मंच पर साझा करें। इस मंच पर आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी का हार्दिक अभिनंदन। हरिओम। पड़ा रहेगा माल खजाना, पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला कर देह बढ़ाई, खिला पिला कर देह बढ़ाई, उसे भी अगिन जलाना है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है। गुरु चरणों की वंदना करते हुए रेडियो उड़ान के सभी श्रद्धालु श्रोताओं को मेरा राम राम। कबीरा गर्व न कीजिए, कबीरा गर्व न कीजिए, ऊंचा देख आवास, काल परों भूई लेटना, ऊपर जमती घास। परमात्मा का निरादर इस बात में नहीं है कि तुम मंदिर नहीं गए, बल्कि इस बात में है मंदिर जाकर भी तुम संसार की वस्तुएं मांग लाए, उसे नहीं मांगा जिसे मांगने से सब मांगे मिट जाती। ऊंची कोठी सुंदर नारी, सतनाम बिना सब बाजी हारी। ऊंची कोठी सुंदर नारी, सतनाम बिना सब बाजी हारी। कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ कर चला जुआरी, हाथ झाड़ कर चला जुआरी। संत कहते हैं भाग्यशाली उसे मत मानो जिसके पुण्य का उदय हुआ, बल्कि उसे मानो जो पुण्य कार्यों में लगा है और पाप से बचा हुआ है। पाँव पलक की सुध नहीं, करे काल का साज, काल अचानक मारसी ज्यो तीतर को बाज। काल अचानक मारसी ज्यो तीतर को बाज। दुनिया में एक पल की खबर नहीं कब क्या हो जाए, पर बेहोशी की नींद में सोया इंसान होश नहीं करता, बड़ी लंबी लंबी सोचे बैठा है। होश कर ले, मूल लक्ष्य को जान, जन्म बार बार नहीं मिलता। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, जो तरुवर पत्ता झरे, बहुर न लागे डार, बहुर न लागे डार। सांसारिक माया मोह में हम इतना फंसे कि सब कुछ देखते हुए भी अपनी आंखें बंद किए हैं। दुनिया के जिस्म जलते देखे अपना जल जाना भूल गए, दुनिया के जिस्म जलते देखे अपना जल जाना भूल गए। दुनिया के झमेलों में फंसकर हम असली ठिकाना भूल गए। हमें काम न भूला क्रोध न भूला, हमें काम न भूला क्रोध न भूला, नाम हरि का भूल गए। जो वादा करके आए थे वो कौल निभाना भूल गए, जो वादा करके आए थे वो कौल निभाना भूल गए। संत कहते हैं अस्थियां बिखरने से पहले आस्था पैदा हो जाए
और चिता जलने से पहले चेतना जागृत हो जाए तो ये मानव जीवन सफल माना जाएगा। कबीरदास जी कहते हैं, हाड़ जले लकड़ी जले, हाड़ जले लकड़ी जले, जले जलावन हार, और कौतिक हारा भी जले, कासों करूं पुकार, कासों करूं पुकार। दाह क्रिया में हड्डी जलती है, उन्हें जलाने वाली लकड़ी भी जल जाती है, उनमें आग लगाने वाला भी एक दिन जल जाता है, समय आने पर उस दृश्य को देखने वाला भी जल जाता है। जब सबका अंत यही है तो किसे पुकारूं? सबका अंत तो एक जैसा ही है। हाड़ जरे जो लाकड़ी, हाड़ जरे जो लाकड़ी, केस जरे जो घास, और सब जग जरता देखकर भय कबीर उदास, भय कबीर उदास। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, कबीर प्रीत तो वासो कीजिए जो कबहु न करे निराश। इस नश्वर दुनिया में एक परमात्मा ही है जो अनिश्वर है। कबीर प्रीत तो वासो कीजिए जो कबहु न करे निराश, नहीं मरे नहीं बूछुरे, रहे निरंतर पास, रहे निरंतर पास। बाकी इस देह का क्या है? ये मिट्टी में इसको मिल जाना है। काया कंचन की बनी माटी में मिल जाए, काया कंचन की बनी माटी में मिल जाए, जन्म मरण चक्कर पड़ो, हाथ मींज पछताए, हाथ मींज पछताए। स्वर्ण के समान चमकती काया अंत में मृत्यु को प्राप्त होकर मिट्टी में मिल जाएगी, जन्म मरण के चक्कर में पड़ेगी। अंत में प्रभु का भजन के बिना अंत समय हाथ मलकर हमें पछताना ही पड़ेगा और कुछ नहीं। इसीलिए समय रहते प्रभु का भजन कर, देह बंद को तोड़कर, क्योंकि हमारा अंत में क्या होना है। देह बंद को तोड़कर चला सूक्ष्म उस पार, देह बंद को तोड़कर चला सूक्ष्म उस पार, मौन देह के साथ तो, मौन देह के साथ तो बस कांधे थे चार, मौन देह के साथ तो बस कांधे थे चार। कबीरदास जी कहते हैं, जिस शारीरिक सुंदरता का हमें अभिमान है उसका होगा क्या? सुंदर देही देखकर उपजत है अनुराग, सुंदर देही देखकर उपजत है अनुराग, चाम न होता देह पर जीवित खाते खाक, चाम न होता देह पर जीवित खाते खाक। हे मानो, जिस सुंदर देह का अहंकार तू करता है, अगर भगवान ने उस पर चमड़ी की परत न देखी होती तो जिंदा कौवे खाते। इसलिए परमात्मा की भक्ति कर, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हरिओम। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब मिलकर अपने विद्वान साथी के श्रीमुख से जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर अपने साथी के विचारों का श्रवण कर रहे थे। अब इस मंच से समय है अल्प विराम का, मिलते हैं अल्प विराम के बाद।
लगन मुझे तेरी है, श्याम नाम की माला हमने फेरी है, हरदम तेरा ध्यान लगन मुझे तेरी है, श्याम नाम की माला हमने फेरी है, दीनानाथ दयालु बेड़ा पार करो, काम क्रोध मोह लोभ दूर अहंकार करो, और अहलवती का प्यारा देना सहारा, मुश्किलों से ढूंढा मैंने तेरा ये द्वारा, श्याम बाबा आया हूँ मैं, बड़ी दूर से, बड़ी दूर से, बड़ी दूर से, बड़ी दूर से। खाटू जैसा देखा कोई धाम नहीं, श्याम नाम सा पावन जग में नाम नहीं, खाटू जैसा देखा कोई धाम नहीं, और श्याम नाम सा पावन जग में नाम नहीं, इस लखा को तेरी भक्ति सिवा कोई काम नहीं, कर ले भजन ऐ सरल तो लगता दाम नहीं, और अहलवती का प्यारा देना सहारा, मुश्किलों से पाया मैंने तेरा ये द्वारा, श्याम बाबा आया हूँ मैं, श्याम बाबा आया हूँ मैं, बड़ी दूर से, बड़ी दूर से, बड़ी दूर से, बड़ी दूर से, ओ अहलवती का प्यारा देना सहारा, मुश्किलों से ढूंढा मैंने तेरा ये द्वारा, श्याम बाबा आया हूँ मैं, श्याम बाबा आया हूँ मैं, बड़ी दूर से, 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 बड़ी दूर से। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, समय की मर्यादा को देखते हुए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया आप हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से, और मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से। आप सबका कोटि कोटि क्षय धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए फिर मुलाकात होगी इस मंच पर बहुत जल्द, अगर जिंदगी, स्थितियां, परिस्थितियां और समय अनुकूल रहा। वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, हरि ओम। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। आप सबका आभार, शुक्रिया, शुक्रिया, और आनंद लेते रहे रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की माध्यम से प्रस्तुत मधुर संगीत का। इस
इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।